सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेश्वरी व्यवस्थित कर दो। देवादिदेव श्री खज्जरा चंद प्रभु भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इतनी जोर से जयकार तो पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, थोड़ी बचा के रखो तो थोड़ा जोर से लगाओ। चलो षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, सर्वालंकार आचार्य श्री रण सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। धर्मानुरागी महानुभाव, साधु संत जहां पहुंचते हैं वहां मंगल ही मंगल हुआ करता है। जब महाभारत हुआ तब उस समय एक तरफ पांडवों की सेना थी तो दूसरी तरफ कौरवों की सेना थी। यहां अर्जुन ने सामने की पक्ष की तरफ देखा तो उसमें कोई उनके दादाजी हैं, कोई उनके काका जी हैं, उनके गुरु हैं, गुरु भाई हैं, भाई भतीजे लोग हैं। ये देख करके अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया, जमीन पर गिर गया। विचार करते हैं मैं किसके ऊपर तीर चलाऊंगा, ये सब अपने ही तो लोग हैं। स्वयं अपने आप में पराजय स्वीकार कर ली, लेकिन पांडवों की जो सेनापति थे, पांडवों का निर्देशन करने वाले थे, नेतृत्व करने वाले वे थे नारायण श्री कृष्ण। नारायण श्री कृष्ण ने जब अर्जुन की यह दशा देखी कि अर्जुन तो हतोत्साहित हो गया, उदासीन हो रहा है, युद्ध करने से पीछे हट रहा है, ऐसे कैसे होगा। सारथी का काम करने वाले नारायण श्री कृष्ण ने सामने युद्ध स्थल की तरफ देखा और देखने के बाद अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जरा अपनी दृष्टि सामने की तरफ डालो, देख जरा सामने की तरफ। सामने से एक दिगंबर साधु आ रहे हैं, एक निर्गंथ तपोधन सामने से आ रहे हैं। राजहंसस्य पद्मनि गुरु निर्गंथास्य तपोधनः यत्र देशा विहरति तरतर वृक्ष नास्ति। ऐसा लिखा गया है, कहा गया है कि जहां दिगंबर साधु जिसके सामने आ जाए उसकी विजय निश्चित है, वह कभी पराजित नहीं हो सकता। अर्जुन
तुम्हारे सामने दिगंबर साधु आ रहे हैं, अपना धनुष बाण उठाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। और अर्जुन ने गांडी उठाया, युद्ध प्रारंभ हुआ था। परिणाम सबको मालूम है कि विजय किसकी हुई थी, पांडवों की विजय हुई थी। मेरा कहने का आशय, जहां ये निर्गंध दिगंबर मुनिराज आ जाते हैं, वहां अवश्य ही विजय समझिए, सारे कार्यों की सार्थकता समझिए, सारे कार्य मंगलमय हुआ करते हैं, क्योंकि ये साधुओं की मंगलमय चरण जिस धरती पर पहुंचते हैं वह धरती भी पावन हो जाती है। और आपके मराठी ग्राम जहां मुनि श्री उपशांत सागर जी हमसे पहले आकर के यहाँ विराजमान हुए और उनके निर्देशन में ये श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हो रहा है। मुनीश्री की बहुत इच्छा थी यहां तक हमारे लिए बुलाने की, बेगमगंज बुला रही थी लेकिन कुछ अनुकूलताएं नहीं थी, वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनका कहना था कि मराठी जरूर आपको आना है। मैंने कहा अभी तक तो ऐसा सुना है कि यदि गुरु ने शिष्य को कहा तो शिष्य कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन शिष्य ने यदि गुरु को कहा है, अब मुसीबत खड़ी हो गई। अब क्या किया जाए? मैंने सोचा कि भाई ठीक है, गुरु आदेश देते हैं शिष्य के लिए, शिष्य पालन करता है, लेकिन भक्त जब भक्ति के साथ गुरु को स्मरण करते हैं तब भक्त के हाथ में भी गुरु हुआ करते हैं। भक्ति के बस उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके, आप सभी की भावनाएं को ध्यान में रख करके सागर से चल करके आपके इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए हम हमारे साथ एलक जी भी हैं, साथ में आए हैं। और ये सारा अनुष्ठान जिसका निर्देशन, जिसकी संरचना, रूपरेखा, ये सब मुनि श्री उपशांत सागर जी की वजह से है। उनके निर्देशन में ही सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी चतुर्मास से मैं सुन रहा हूं, मैं सागर में चतुर्मास कर रहा, महाराज जी ने बेगमगंज में किया, लेकिन समाचार सुबह शाम रात तक के सारे समाचार मिला करते थे। इस बार बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना बेगमगंज में हुई है और ये सब मुनिश्री की अपनी सोच, उनका प्रभाव, उनका प्रयास, ये सारी चीजें उनकी हैं कि जिससे उनकी अच्छी धर्म प्रभावना इस बार संपन्न हुई है। हमें सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। और यहाँ का जो अनुष्ठान है यह भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा, ये आप मान के चलें। अभी तो कल परसों यहाँ पात्र चयन हो रहा था, हमसे कहा गया कि हम सुल्तानगंज में थे, आचार्य श्री आप 21 तारीख को आ जाओ, पात्र चयन है। मैंने भाई 21 तारीख को कैसे आ सकता है, मुश्किल है। अब पात्र चयन मुनिश्री तो हैं, उपशांत सागर जी हैं, क्या कमी थोड़ी है, उनके सानिध्य में आप कराओ, बढ़िया पात्र चयन हो जाने दो। जो चयनित पात्र होंगे उनके लिए आशीर्वाद देने के लिए हम आ जाएंगे, उसमें क्या बात है। तो पात्र का चयन हो गया है और हम उनके लिए आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि विधान में आप अच्छे से, बड़ी अच्छी मनोभावना के साथ सम्मिलित हों और बड़ी भक्ति भाव से, ठाठ भाव से इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पात्र जो चुने गए हैं, विशेष पात्र भी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के व्यक्ति को इस विधान में सम्मिलित होकर के लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, सबको उसमें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठान बार बार नहीं होते, कई सालें गुजर जाती हैं, कई वर्ष गुजर जाते हैं, तब उसके बाद कभी ऐसा योग बनता है।
पता नहीं कई जन्मों का पुण्य जब सामने आता है, किसी साधु संत का निर्देशन, उनकी प्रेरणा जब मिलती है, तो ही कभी ऐसे भाव बनते हैं समाज के और कोई ऐसा बड़ा अनुष्ठान संपन्न हो पाता है। यहाँ भी बहुत पहले बताया लोगों ने कि यहाँ 2016 में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था। अब 16 के बाद में अब 24 आ गई है ना, तो अब 8वां वर्ष तो चालू हो ही गया। हाँ 8 वर्ष हो गए, हाँ 8 वर्ष हो गए भाई। तो 8 वर्ष बाद ये अनुष्ठान यहाँ संपन्न हो रहा है। अब इसके बाद कब होगा, और जब संपन्न होगा उसके बाद से इन 8 वर्षों में कई लोग ऐसे होंगे जो उस विधान में तो रहे होंगे, लेकिन अब इस धरती पर भी नहीं होंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आयु हुआ करती है। कई लोग स्वर्ग भी चले गए होंगे, तो अपना कोई भरोसा तो नहीं है। अभी हो रहा है, इसके बाद अब कब कोई अनुष्ठान कब होगा कौन जानता है। और होगा तो उस समय आप और हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये निश्चित तो है नहीं, इसका क्या भरोसा। इसलिए आज अपना जीवन है, आज अपनी आयु है, आज अपनी सामर्थ्य है, तो ऐसे शुभ अनुष्ठान के मंगल क्षणों में हम एक भी क्षण हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसमें पूरे मनोयोग के साथ तन मन और क्या, हाँ ऐसे नहीं हर्रा लगे ना फटकरी और रंग चोखा हो जाए, ऐसे मत होना। तन मन और धन तीनों से मिलकर के इस विधान को संपन्न करें। हाँ जिसकी जितनी सामर्थ्य उतना खर्च करना चाहिए, कम नहीं करना। वो ज्यादा हम नहीं कह रहे आपसे, ज्यादा जितना करना चाहो तो कर लेना, लेकिन करना जरूर, सम्मिलित जरूर होना, क्योंकि फिर पता नहीं कब ऐसा अवसर अपने लिए मिले। क्योंकि छोटी समाज छोटे गांव रहता है, बार बार अनुष्ठान नहीं होती। बड़ी बड़ी जगह में तो हर मोहल्ले में होते रहते हैं, चाहे जब सिद्ध चक्र चाहे जब पंचकल्याण। अभी सागर में थे, कितने कार्यक्रम हो गए चतुर्मास से देख रहा, वो चतुर्मास के समाप्त होते ही तो पंचकल्याण हो गए अभी अभी वहां। और कई विधान हो चुके सिद्ध चक्र कल्पत्रों में इंद्रध्वज सब पता नहीं कितने प्रकार की। तो ये बड़ी जगह पे तो होते रहते हैं, लेकिन छोटी समाज हो छोटा गांव हो तो वहां यहाँ बार बार ऐसे अनुष्ठान नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ उतनी संयोजना नहीं बन पाती गांव में। लेकिन इस बार बनी है, तो आप इसे व्यर्थ ना जाने दें, इसे सार्थक करें। अपनी जिंदगी की अपनी आयु के एक एक श्वास को इस अनुष्ठान के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, और जो जोड़ेगा अवश्य उसका फल भी उसके लिए प्राप्त होगा। और ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे लिए पाप कर्मों के नष्ट करने में कारण है, और अतिशय पुण्य के उपार्जन का भी एक अच्छा निमित्त है। हम सबके लिए पुण्य का उपार्जन हो, हमारे पाप कर्म दूर हो, ऐसी भावना के साथ ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ आप सब संपन्न करें। पूरी समाज के लिए सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, ग्राम वासियों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि आपके नगर में आपके ग्राम में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। सबका सहयोग कहीं ना कहीं कोई प्रकट होता है, कोई अप्रकट होता है, सामने होता है, कोई पीछे से सहयोग करता है। सहयोग कई लोगों के रहते हैं, कई लोग बैठ करके धर्म लाभ लेते हैं। आप पूजा करके धर्म लाभ लेंगे, सामने वाले अन्य लोग बैठ करके देख करके सुन करके भी धर्म लाभ लेते हैं। तो नगर वासियों के लिए ग्राम वासियों के लिए भी पूरा पूरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबके लिए भी, आप सब मिलकर के तैयारी तो हो गई होगी शायद कि बाकी है, चल रही है, बहुत अच्छा हो जाएगी कल तक, क्योंकि कल अपना घट यात्रा ध्वजारोहण ये कार्यक्रम होगा ना, और कल विधान भी होगा, कल विधान की प्रथम दिन है। अच्छा दोनों टाइम, घट यात्रा सुबह रहेगी, ध्वजारोहण सुबह रहेगा, दोपहर में विधान रहेगा। बहुत बढ़िया है, कल से अपना ये अनुष्ठान प्रारंभ होगा। आप सब यहाँ ये रंग बिरंगे नहीं, काले नीले पीले हरे नहीं, बढ़िया केसरिया वस्त्रों में यहाँ पर आना है। और जो माताएं ये वस्त्र नहीं पहनती वो सफेद साड़ी पहनना, मतलब जिनकी जो रंगीन नहीं पहनती वो सफेद साड़ी पहन करके आए, लेकिन ये काली हरी पीली नहीं पहनना। आए हो ना, सब लोग केसरिया वस्त्र पहन करके
आएंगे। हमारे पुरुष वर्ग भाई लोग, हमारे दादाजी वगैरह सब बुजुर्ग लोग, ये सब बढ़िया पीली धोती दुपट्टा हार मुकुट सज धज के बढ़िया, ऐसा लगे जैसे शादी में जा रहे बन किसी की, है ना? ऐसा लगना चाहिए। जब किसी की शादी में जाते कैसे बन ठन के जाते, जैसे दूल्हा नहीं हम बिल्कुल आज के तो वैसे दूल्हा बन करके यहाँ बिल्कुल भगवान के इस अनुष्ठान में अनंत शुद्ध आत्माओं की आराधना यहाँ बैठ करके संपन्न करेंगे। तो बढ़िया सज धज के होना चाहिए, बहुत अच्छे से, ऐसा लगे कि हम अनुष्ठान करने स्वर्ग से उतर करके देव ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो देवता बन करके देव बन करके यहाँ अनुष्ठान में आप सब सम्मिलित हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और मुनि उपशान सागर जी के लिए विशेष रूप से आशीर्वाद, क्योंकि आपकी संयोजना से ये संपन्न हो रहा है। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही धर्म रुहाना करते रहो, ऐसा खूब खूब आशीर्वाद है। भगवान महावीर स्वामी की जय।